नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। और रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां हर साल बाढ़ आती है, जिससे हजारों गरीब परिवारों का आशियाना नदी में बह जाता है। हालांकि सरकार और प्रशासन बाढ़ से पहले की तैयारी शुरू तो करते हैं, लेकिन ये तैयारी महज फिसड्डी साबित हो जाती है। लगातार जल स्तर में वृद्धि होने से यहाँ नदी किनारे बसे हुए लोग किस तरह से डरे सहमे हुए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हम लोग को तो सालों भर दिक्कतें ही हो रहा है। कहे कि यहाँ पे ना ही कोई अधिकारी पदाधिकारी ना ही कर्मचारी कोई यहाँ पे नहीं आता सुधि लेने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या कट रहा है। जमीन जगह पूरा हम लोग का कटा जा रहा है। यहाँ पाइलिंग के लिए हम लोग भी पूरा नेताजी जो तो मेरे क्या कहते हैं विधानसभा का जो है निशा सिंह के पास हम लोग भी गए, बोले पाइलिंग के लिए बोरा का किया जाए, जो कि हम लोग का जो जमीन जगह जो भी है और गांव जो है बच सके, लेकिन इसका कोई प्रभाव कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे यहाँ तो रहते हैं हम लोग का इन्हीं टाइम नदी में समझोगे मरते हैं या बसते हैं। अभी तो कोई सुनवाई कहने वाला नहीं है। एक बार ब्लॉक लोग भी सब गए, ब्लॉक कहता है जाओ महानंदा ऑफिस, यहाँ नहीं होगा कुछ। तो कहाँ जाएंगे हम लोग गरीब आदमी, कौन सुनने वाला है हम लोग का गबूफ। 200 बीघा जमीन यहाँ का कटा। हर लोगों के पास, किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, तो कम से कम 200 बीघा से ज्यादा कटा। इस बार भी 100 बीघा से ज्यादा कटेगा। अगर इस तरह से कटेगा तो ये जो आय का स्रोत था वो भी नहीं रहेगा किसान के पास। किसान के पास कितना होता है, 1 बीघा जमीन, उसी को खेती करके उसी से खाने का रास्ता होता है। अब लोगों का, गरीब परिवारों का यही एक आशियाना था, इसके अलावा कोई उनके पास जमीन नहीं है। हाँ, हमारा गांव जो है वो बैरिया पंचायत के नाम से है और बैरिया मौजा जो है 70% नदी के चपेट में कट गया। 1974-75 में बांध बना और थोड़ा सा जो एरिया उस मौजा का बचा, उसी में पुनर्वास की ज़मीन अर्जित करके बिहार सरकार ने सभी लोगों को बसाया। तो मौजा का मुख्य पार्ट जो है वो नदी के चपेट में है। हम लोग का पूरे ज़मीन नदी में समा गया है, कम से कम 100-200 बीघा। इससे सरकार हम लोग का ये ले रहा है, खजाना जो भी है सब ले रहा है हमसे। हम लोग का इसका माफ़ किया जाए, सरकार से बोला जाए है कि कुछ छूट हम लोग को माफ़ किया जाए। और नदी में ज़मीन सारा तो कट ही गए हैं। अभी कटान भी बहुत ज़्यादा है, गांव भी पूरे कट गए और सरकार अभी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस कटान के बारे में। आगे चल के क्या होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। पानी तो नहीं बढ़ता है और आवाज भी बहुत करता है, मगर यहाँ जो है मुखिया सरपंच मेंबर ध्यान नहीं देता है। बहुत नेता बोलता है बहुत कुछ, मगर कुछ नहीं करता है। महानंदा नदी किस तरह से अपना रूप ले रही है कि देखिए कि किस तरह से कटाव काफ़ी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से डहरे समे हुए हैं। ये देखिए कि हम इस समय नाव में सवार होकर आपको ये महानंदा नदी के कटाव की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि देखिए कि महानंदा नदी किस तरह से पूरी तरह से ये अपने पूरी तरह से शबाब में है। और देखिए कि किस तरह से महानंदा नदी की कटाव पूरी जोर से है। ये देखिए कि ये गांव की अगर हम बात करें तो ये गांव आने के लिए कोई मुख्य सड़क नहीं है, न किसी 4 व्हीलर से आप इस गांव में आ सकते हैं, न किसी 2 व्हीलर से आ सकते हैं। अगर आना हो तो महज इस गांव में पैदल ही आप आ सकते हैं। हम लोगों ने इस गांव में अभी बहुत मशक्क़त के साथ इस गांव पहुँच